राजस्थान विधानसभा में आज कांग्रेस और मार्शल के बीच में धक्का मुक्की हो गई। सदन दूसरी बार 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, लेकिन इससे ठीक पहले अगर बात की जाए तो विपक्ष इस बार हमलावर नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष और उनके मंत्रियों के पास जवाब देने के लिए सटीक और ठोस बात नहीं है। आज विरोध हुआ खानपुर में अपराध व्यवस्थाओं को लेकर। कानून व्यवस्था बेहतर नहीं थी। ऐसे में सवाल उठाया गया खानपुर के कांग्रेस विधायक की तरफ से। मंत्री की ओर से जवाब दिया गया कि अपराध के मामलों में बरामदगी सामान की हो जाती है, अपराधी कई बार माल छोड़कर दूर चले जाते हैं। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के इस बयान पर जब आपत्ति जताने के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सदन उन्हें बोलने की मंजूरी सदन में दी जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह विषय प्रदेश का नहीं है, केवल एक विधानसभा का है, ऐसे में अनुमति नहीं मिली और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को बैठने को कहा। वहीं से हंगामा शुरू हो गया और कांग्रेस के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। पहले सदन 12 बजे तक स्थगित हुआ, प्रश्नकाल और शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गए। इसके बाद जब 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, स्थगन प्रस्तावों को पढ़ना विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रारंभ किया, तो कांग्रेस को विधायकों ने जमकर अपना विरोध दर्ज कराया और मार्शल तुरंत ही दोनों तरफ आकर खड़े हो गए। बड़ी संख्या में मौजूद मार्शलों के साथ कांग्रेस विधायकों की धक्का मुक्की हुई। खासतौर पर अनीता जाटव ने महिला मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की। हालांकि इसे संज्ञान में लिया जाएगा या नहीं, यह विधानसभा सचिवालय की ओर से बाद में बताया जाएगा, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई वह अप्रत्याशित थी। इस पर संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान चौक से बातचीत करते हुए कहा कि ये मसला विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस विधायकों के बीच का है, भाजपा और सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। आज धर्म परिवर्तन से जुड़ा अहम बिल भी यहाँ पर पेश किया जाना है। उससे ठीक पहले सुबह के सत्र में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के द्वार पर जमकर नारेबाजी की थी, निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर मांग उठाई थी, संविधान की शपथ ली थी, लेकिन ये शपथ सदन के भीतर जाते ही तार तार होते हुए दिखाई दी। इस पूरे मामले में एक और विधानसभा में रोचक घटनाक्रम हुआ। किरोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं, वो प्रश्नकाल के दौरान नापक्ष में कई विधायकों से मिलते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस वसुंधरा राजे खेमे के निर्दलीय विधायकों और आरएलडी के विधायकों से उन्होंने किसी विषय पर मंत्रणा की। हालांकि क्या मंत्रणा की यह उन तमाम विधायकों ने बताने से इनकार कर दिया, लेकिन मंत्रणा किसी न किसी ऐसे विषय पर थी जो सरकार से संभवतः जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसा इन परिस्थितियों में माना जा सकता है जब तब विधायक दल की बैठक में किरोड़ीलाल मीणा और जितेंद्र गोठवाल दोनों की होटोक हो गई। इस गर्मागर्म बहस को हालांकि शांत करवा दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ा। इस दखल के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन आज राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सत्ता पक्ष में इतना आंतरिक द्वेष कैसे है, कैसे एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने को आतुर है। इस पूरे मामले ने एक बार की सभी विधायकों को सन्नाटे में भी ला दिया था जो सत्ता पक्ष के थे, और संभवतः इसी को लेकर मुख्यमंत्री आज सदन में भले ही ना आए हो, लेकिन विधानसभा परिसर में जरूर मौजूद हैं। इस पूरे वाकये को भी राजनीतिक घटना क्रम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित है, लेकिन यह हंगामा लगातार जारी रहने की संभावना है। अगर स्पीकर वासुदेव देवनानी कोई कठोर कदम कांग्रेस के एमएलएज के खिलाफ लेते हैं तो मामला और गर्मा सकता है। फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर इस पूरे मामले में कांग्रेस और स्पीकर के बीच में टकराव कब खत्म होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जनता से जुड़े मुद्दे फिलहाल इस मानसून सत्र में गौन है। जो बिल या विधेयक और जिन प्रस्तावों को सरकार पास करवाना चाहती है वो जल्दी से करवा रही है, लेकिन कई ऐसे मसले हैं, खासतौर पर अतिवृष्टि के बाद गिरदावरी की तारीख बढ़ाने की मांग, क्योंकि जल भराव कई क्षेत्रों में है और गिरदावरी की तारीख तय कर दी गई है। ऐसे में उसी सीमा बढ़ाने की बात हो, किसानों को लाभ देना हो, जो लोग इस अतिवृष्टि बारिश में
असमय मौत के शिकार हो गए हैं, उनको मुआवजे की बात हो, कानून व्यवस्था हो, प्रदेश में सरकार कहां कहां पहुंच रही है और कहां उसकी अनुपस्थिति है, इन तमाम मुद्दों को लेकर और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर फिलहाल विधानसभा के इस सत्र में कोई ठोस और सार्थक चर्चा नहीं हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।